नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 7 की एक पोएम को लेकर। एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में क्लास 7 में एक पोएम दी गई है जिसका नाम है द स्क्वायरल। स्क्वायरल साथियों आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब जो होता है गिलहरी होता है, और ये लिखी गई है मिल्ड्रेड बोवेल आर्मस्ट्रांग के द्वारा, MB आर्मस्ट्रांग। तो कवि ने यहाँ एक छोटी सी पोएम दी है। और स्क्वायरल आपने आसपास देखा होगा, अपने घरों के आसपास है या पेड़ पौधों के आसपास है, आपको स्क्वायरल मिल जाएगी, गिलहरी मिल जाएगी। तो कवि ने आर्मस्ट्रांग ने गिलहरी के बारे में एक पूरी जो है 6 लाइन्स लिखी है कि गिलहरी किस प्रकार की दिखाई देती है, क्या वो खाती है, उसका किस प्रकार का व्यवहार होता है, किस प्रकार का बिहेवियर वो करती है अगर अपन उसके पास जाते हैं या हम उसके आसपास भटकने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, किस प्रकार का उसका शारीरिक ढांचा होता है। इस सब के बारे में जो है ये जो है MB आर्मस्ट्रांग ने हमें जो है बताने का प्रयास किया है। कक्षा 7 में छोटी सी पोएम है ये, लेकिन गिलहरी के बारे में आपको जानकारी देगी और कवि की जिज्ञासा को देखिए, प्रकृति प्रेमी को देखिए। गिलहरी के बारे में उसने बहुत अच्छा सा वर्णन किया है कि पहले अपन इस पोएम को पढ़ लेते हैं। क्या है? ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक टू टीच एंड प्ले, एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री he went the other way। इतनी ही पोइम है ये 6 लाइन की, सेस्टे कहलाता है 6 लाइनों का। चलो इसको बच्चों शुरुआत करते हैं अपन। क्या है इसके अंदर? ही का मतलब यहाँ स्क्वायरल के लिए है। यहाँ जो है वो ही जो आया हुआ है वो स्क्वायरल के लिए आया हुआ, गिलहरी के लिए आया हुआ है। ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क। आपने किताब के पन्नों पर आप देखना, जहाँ पे पोएम लिखी है उसके पास जो है एक गिलहरी की फ़ोटो बनाई गई है। वो गिलहरी जो है वो किसी पेड़ की शाखा पर बैठी है, नट खा रही है, और जब वो नट खा रही होती है तो उसकी जो टेल है, उसकी जो पूँछ है पीछे से, वो एक क्वेश्चन मार्क का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से तो ये इंग्लिश में जो है या लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाची चिन्ह जिसको अपन बोलते हैं। तो पहली लाइन में आर्मस्ट्रांग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। टेल का जो मतलब होता है वो होता है पूंछ। तो ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि जब वो वहां पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है और जब कवि उसको देख रहा है तो एक विशेष पोस्चर है उसका, विशेष आकृति है उसकी। ऐसा माना जाता है कि जब गिलहरी कुछ खाने पीने का प्रयास करती है, नट को खाती है, तो उसकी जो टेल होती है वो क्वेश्चन मार्क लिए हुए होती है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। टेल का मतलब उसकी पूंछ से है कि जब पोइट ने उसको देखा तो वो जो है एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठी हुई है और उसकी टेल जो है, उसकी पूंछ जो है इस प्रकार की आकृति बना रही है, इस प्रकार का एक पोस्चर बना रही है कि वो जो है हमें क्वेश्चन मार्क की तरह लगता है। और ये फोटो जो है आप अपनी नोटबुक जो है, आपकी बुक जो है उसके अंदर आप आसानी से देख पाते। लेसन जहाँ पोएम लिखी है एक साइड में आप गिलहरी की फोटो दी गई है, उसमें उसकी पूंछ को आप देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि वो जो है क्वेश्चन मार्क को लिए हुए है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ग्रे का मतलब भूरे कलर से, स्लेटी कलर से। ओवरकोट जो पूंछ होती है उसको यहाँ ओवरकोट दिया गया। उसके ऊपर जो ऊपरी भाग होता है थोड़ा गद्देदार होता है, रोएदार होता है, बाल होते हैं उसके, तो उसको एक ओवरकोट की संज्ञा दी गई है। तो ओवरकोट कैसा है? ग्रे कलर का है, स्लेटी कलर का है, भूरे कलर का है। तो पहली 2 लाइन्स में आर्मस्ट्रांग ये बता रहे हैं कि ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। जब वो बैठी हुई है तो उसके शरीर का पोस्चर, उसके शरीर की जो आकृति है, उसकी पूंछ की जो आकृति है वो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जैसे कोई मान लो क्वेश्चन मार्क कर रही हो। और
एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो पूंछ जो है उसकी वो ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई ओवरकोट पहने हुए हैं और वो भी किस कलर का, ग्रे कलर का, भूरे या स्लेटी कलर का। ओवरकोट की संख्या क्यों दी गई है, क्यों गिलहरी की जो पूंछ होती है वो थोड़ी सी अपन कह सकते हैं कि जब अपन कोट पहनते हैं तो अपन थोड़े से मोटे दिखाई देते हैं, गद्देदार कोट पहनते हैं, तो उसी प्रकार से उसकी पूंछ जो है उस पर बाल काफ़ी आए हुए हैं और वो ऐसा लग रहा है कि ओवरकोट के समान दिखाई दे रही है। आगे के लाइन्स के अंदर ही सेटअप, सेटअप का मतलब बैठी हुई, ही का मतलब फिर वहाँ स्क्वायरल से है। ही सेटअप स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट का मतलब जो होता है वो होता है बिल्कुल सीधा। टू ईट ए नट, कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई है, क्या खाने के लिए, नट खाने के लिए। अखरोट होता है, ग्राउंड नट की बात करते हैं, जब मूंगफली होती है, नट सूखे मेवे के रूप में आता है। तो टू ईट ए नट, वो नट खा रही है, उस समय वो बिल्कुल जो है कैसे बैठी हुई है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी बैठी हुई है। ही लाइक्ड, वो पसंद करती थी क्या, टू टीज एंड प्ले। टीज का मतलब होता है प्रताड़ित करना, परेशान करना, एंड प्ले का मतलब होता है खेलना। उसे खेलना बहुत पसंद है और उसे प्रताड़ित करना बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम उसके पास जाते हैं या वो हमारे किसी ऐसे पदार्थ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कुछ खाने का प्रयास करती है, जब हम उसको वहाँ से हटाते हैं तो वो हमें टीज करती है, परेशान करती है, बार बार हमारी पकड़ में नहीं आती है, या हम बार बार उसको भगाते हैं तो बार बार वो वापस आ जाती है। इस प्रकार से उसको टीज करना बहुत ही अच्छा लगता है, एंड प्ले, और उसको खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और यदि हम उस पेड़ के पास जाते हैं जिस पेड़ पर वो बैठी हुई है या जिस जगह वो बैठी हुई है, उस जगह जब हम जाने का प्रयास करते हैं, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते पर चली जाती है, मतलब वहां से जगह छोड़ के वो दूसरी जगह चली जाती है। तो ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखी गई छोटी सी पोइम, जो क्लास 7 के अंदर वर्तमान के एनसीईआरटी कोर्स के अंदर आपको दी गई है। बहुत ही लघु पोइम है, छोटी पोइम है, और गिलहरी के बारे में आपको यहाँ जानकारी प्रदान की गई है। तो जो सवाल मेनली बनते हैं कि स्क्वायरल के बारे में, टेल कैसी आकृति लेती है, तो एक क्वेश्चन मार्क की आकृति होती है, ये आ जाएगा। उसका ओवरकोट कैसा है, तो उसका ओवरकोट जो ग्रे कलर का है। और जब वो नट खाती है तो किस प्रकार का पोस्चर उसका होता है, तो वो अपन कह सकते हैं सीधा स्ट्रेट बैठती है। वो क्या पसंद करती है, तो वो एक तो हमें टीज करना, प्रताड़ित करना पसंद करती है, और दूसरा जो है वो खेलना पसंद करती है। और जब भी हम उसके पास जाते हैं वो दूसरे रास्ते को पकड़ लेती है, वहाँ से हट जाती है। तो ये आपके सामने पॉइंट्स है जो एम.बी. आर्मस्ट्रॉन्ग, मिलर्ड बॉबर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखी गई स्क्वायरल गिलहरी के बारे में छोटी सी पॉइंट है। प्रश्न उत्तर क्या बन सकते हैं, मैंने आप बता दिया कि एक तो ये बन सकता है कि उसकी टेल किस आकार में है, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क को लेकर है। ओवरकोट कैसा है, तो हम कह सकते हैं उसका ओवरकोट जो है वो ग्रे ओवरकोट है। जब वो नट खाती है या फिर वो क्या खाती है, तो अपन उसको बोल सकते हैं नट खाती है। और किस पोस्चर में वो रहती है, किस स्थिति में वो बैठ रहती है, तो अपन कह सकते हैं सेटअप स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा बैठती है। और उसे क्या करना पसंद है, तो हम इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि उसे जो है वो टीज करना पसंद होता है और वो प्ले करना पसंद करती है। और जब भी हम उसके आसपास जाते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है, हमारी पकड़ से दूर हो जाती है। तो इसमें मीनिंग्स के बारे में, मार्क का मतलब चिन्ह, टेल का मतलब पूंछ, ग्रे का मतलब भूरा या स्लेटी कलर, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा, नट अखरोट से है, टीज का मतलब प्रताड़ित करना, प्ले का मतलब खेलना, और तो इसमें कोई है नहीं अपने मीनिंग। अदर वे का दूसरा रास्ता हो गया। अराउंड हिस्ट्री का मतलब रन अराउंड हिस्ट्री, पेड़ के आसपास जाना। तो आप इसके मीनिंग्स को करिए और इसको 2-3 बार पढ़िए। बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही सुंदर पोइम है, पढ़ने में भी इसको मज़ा आता है। और जितना आप अच्छे ढंग से आपको पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप उसमें और एक ज़्यादा गहराई से अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये तो थी आज की 7th को लेकर एक पोइम द स्क्वायरल।
आगे के लेसन में अपन एक और पोएम को लेकर चर्चा करें क्लास 7 की। आप बुक और नोटबुक साथ रखिए, बुक में से इसको पढ़िए, वीडियो को देखते रहे साथ में, और जो जो लगाए गए निशान इसके अंदर मीनिंग्स को लेकर जो कक्षा 7 के लिए थोड़े हार्ड मीनिंग हो सकते हैं उसको आप लिखिए और उसका अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए, और अर्थ लिखने के बाद वापस इसको एक बार और पढ़िए। निश्चित रूप से आपको जो है ये अच्छे ढंग समझ में आ जाएगी। और जितने भी इसके सवाल बनते हैं, जैसे 4 सवाल बनते हैं, वो मैंने सवाल आपको बता दिए कि भाई 4 सवाल क्या बन सकते हैं इसमें से, वो प्रश्न उत्तर आप जो है बड़े आसानी से कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 7th क्लास की और अगली पोएम को लेकर, जिसमें अपन एक और पोएम के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक नमस्कार, धन्यवाद।